कृष्ण का निवास वाणिपीडिया से एक आवश्यक विषय। जो लोग भगवान से प्यार नहीं करना और उनकी सेवा करना चुनते हैं, वे भगवान के राज्य को कल्पना के रूप में घोषित करते हैं। हालांकि कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि उनका निवास कोई मिथक नहीं है। स्वयं सिद्धात्माओं और महान संतों द्वारा पुष्टि की गई, जैसा कि आधिकारिक शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है, यह ईश्वरीय आत्माओं का सर्वोच्च गंतव्य है जहां से कोई वापसी नहीं है। सब कुछ स्वयंभू है और आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। भगवान के प्रेम से उत्प्रोत है, कुछ भी भौतिक नहीं है। इसमें भूख, प्यास, क्रोध या विपत्ति का कोई नामो निशान नहीं है, और इसकी अनुपस्थिति से समय स्पष्ट है। भौतिक साधनों से कृष्ण के दिव्य धाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को इस भ्रांति से शुद्ध होना चाहिए कि वह यह शरीर है। शुद्ध प्रेम में सेवा के निष्पादन के माध्यम से कृष्ण बुद्धि देकर बदले में देते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को उनके धाम में पदोन्नत किया जा सकता है जहां भक्त हमेशा के लिए खुश हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण श्रेणी के वाणी कोट से बोर्ड में देखा जाता है। निम्नलिखित 12 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक राज्य में गोलोक वृंदावन नाम से सुरभि गायें हैं जो असीमित मात्रा में दूध देती हैं। इच्छा के वृक्ष हैं जिनसे कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार सभी प्रकार के फल ले सकता है। भूमि कसौटी से बनी है, जिसे लोहे से स्पर्श करने पर वे सोना बन जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आध्यात्मिक राज्य में कृष्ण के निवास में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से भव्य है, फिर भी जब कृष्ण द्वारका में थे तो उनकी दानशीलता गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य से अधिक थी। जहां भी कृष्ण मौजूद हैं, गोलोक वृंदावन का असीम ऐश्वर्य स्वतः ही मौजूद है। निर्देश का अमृत, पार्ट 21। कोई भी जो कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से लेता है, चाहे वह जीवन की सबसे निचली प्रजाति में हो या एक महिला या कम बुद्धिमान वर्गों में, जैसे व्यापारी या मजदूर वर्ग, घर वापस जाएगा, भगवान के पास वापस जाएगा और कृष्ण के धाम पहुंचे। श्रीमद् भागवतम 31 मार्च 1941। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक दुनिया में किसी भी ग्रह पर जाने की सलाह नहीं देती है, क्योंकि भले ही हम उच्चतम ग्रह ब्रह्मलोक में जाते हों, किसी प्रकार की यांत्रिक युक्ति के माध्यम से शायद 40 की यात्रा करके 1000 साल, और कौन इतना लंबा जीवित रहेगा। हम अभी भी जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे की भौतिक असुविधाओं को पाएंगे। लेकिन जो सर्वोच्च ग्रह कृष्णलोक या आध्यात्मिक आकाश के भीतर किसी भी अन्य ग्रह तक पहुंचना चाहता है, उसे इन भौतिक असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आध्यात्मिक आकाश के सभी ग्रहों में गोलोक वृंदावन नामक एक सर्वोच्च ग्रह है, जो मूल भगवान श्री कृष्ण के धाम में मूल ग्रह है। भगवत गीता परिचय: पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध बहुत जटिल है, लेकिन सार यह है कि जो आध्यात्मिक अनुभूति के पारलौकिक स्तर पर चढ़ने की इच्छा रखता है, उसे स्त्री की संगति को स्वीकार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत की अवस्था में हालांकि संघ के इस तरह के प्रतिबंध को कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर पुरुष और महिला का लगाव एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति है, तो वे दोनों समान रूप से भौतिक बंधन से बाहर निकलने और निवास तक पहुंचने के पात्र हैं। कृष्ण का श्रीमद् भागवतम 31 मार्च 1941 व्यक्ति को दिव्य जगत में राधा और कृष्ण के बीच होने वाले व्यवहार पर भी हमेशा ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को 24 घंटे राधा और कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और अपने मन के भीतर उनकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए। बाहरी रूप से अपने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। राधा रानी के सहयोगियों और मित्रों की मनोदशा को अपनाने और उनके नक्शे एकदम पर चलने से व्यक्ति अंततः कृष्ण के पारलौकिक निवास गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित होने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, अध्याय 31। जो कृष्ण विज्ञान से पूरी तरह परिचित है, वह आध्यात्मिक राज्य कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। ब्राह्मण होने का मतलब यह नहीं है कि कोई अपनी पहचान खो दे। भक्ति सेवा है, और जब तक भक्ति सेवा मौजूद है, तब तक भगवान, भक्त और भक्ति सेवा की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान मुक्ति के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता। भगवत गीता 18.55। संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को देवी धाम कहा जाता है, और इसके ऊपर शिव धाम है, जहां भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती सदा निवास करते हैं। उस ग्रह प्रणाली के ऊपर आध्यात्मिक आकाश है, जहां असंख्य आध्यात्मिक ग्रह, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, स्थित हैं। और इन वैकुंठ ग्रहों के ऊपर कृष्ण का ग्रह है, जिसे गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है।
गोलोक शब्द का अर्थ है गायों का गृह, क्योंकि कृष्ण है गायों से बहुत प्यार करते हैं, उनका निवास गोलोक के नाम से जाना जाता है। गोलोक वृंदावन सभी भौतिक और आध्यात्मिक ग्रहों को मिलाकर भी बड़ा है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं। अध्याय 14। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और इसके लिए भगवान अपने वास्तविक रूप सच्चिद आनंद विग्रह को प्रकट करने के लिए आते हैं। बृहस्पति 5.1। जब वह इस रूप को प्रकट करते हैं तो हमें यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कैसा दिखता है। ऐसी कल्पनात्मक अटकलों को हतोत्साहित करने के लिए वे अवतरित होते हैं और स्वयं को श्याम सुंदर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्य से कम बुद्धिमान उसका उपहास करते हैं, क्योंकि वह हमें से एक के रूप में आता है और एक इंसान के रूप में हमारे साथ खेलता है। लेकिन इस वजह से हमें प्रभु को अपने में से एक नहीं मानना चाहिए। यह उनकी सर्वशक्तिमत्ता से है कि वे हमारे सामने अपने वास्तविक रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो उनके निवास में पाई जाने वाली लीलाओं की प्रतिकृति हैं। भगवद गीता परिचय। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का सर्वोच्च निवास, जिसे गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, कसौटी से बने महलों से भरा हुआ है। ऐसे पेड़ भी हैं जिन्हें डिजायर ट्री कहा जाता है, जो मांग पर किसी भी प्रकार के खाने की आपूर्ति करते हैं, और गाय हैं जिन्हें सुरभि गाय के रूप में जाना जाता है, जो दूध की असीमित आपूर्ति करती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा लाखों भाग्य की देवी लक्ष्मी करती हैं, और उन्हें गोविंदा कहा जाता है, आदि भगवान और सभी कारणों का कारण। भगवद गीता 8.21। इस भौतिक दुनिया की सीमा से परे आध्यात्मिक आकाश परव्योम है, जिसमें कई आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें से सर्वोच्च को कृष्णलोक कहा जाता है। कृष्णलोक, कृष्ण का निवास, के 3 विभाग हैं, जिन्हें द्वारका, मथुरा और गोकुल के नाम से जाना जाता है। उस धाम में भगवान स्वयं को 4 पूर्ण भागों में विस्तारित करते हैं: कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, दिव्य कामदेव और अनिरुद्ध। वे मूल चतुर्भुज रूप कहलाते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला सारांश। अध्याय 5। ईश्वरीय जीव जो सभी आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों के निवासी हैं। हरिधाम और महेश धाम नामक विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के शाश्वत सहयोगी हैं। सभी आध्यात्मिक ग्रहों के ऊपर भगवान कृष्ण का निवास कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, और सिद्ध जीव उपरोक्त विशेषताओं के 78% को पूर्णता में विकसित करके वर्तमान भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद कृष्णलोक के ग्रह में प्रवेश कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 1:28। जो देवताओं के उपासक हैं वे कभी भी परमेश्वर के परमलोक में नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि कम बुद्धिमान ब्राह्मण साक्षात्कार वाले व्यक्ति कृष्ण के परमलोक तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है। केवल वे लोग जो कृष्ण भावनामृत माम आश्रित्य में गतिविधियां करते हैं, वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि वे वास्तव में कृष्ण ग्रह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता 7.29।